पति पत्नी का जो संबंध है वो विश्वास का संबंध है, और विश्वास ना होने पर ही इसमें ज्यादातर विखंडन उत्पन्न होती है। क्रियात्मक रूप से अगर इसको उस परिसर से जोड़ा जाए तो ये सब पूर्व जन्म की घटित जो घटनाएं होती हैं। धर्म की परंपरा ये है कि कुल गुरु यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक कर देगा और कहे कि तुम्हारा कल्याण हो तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज एक मोबाइल पे जैसे अपन चलाते हैं तो है तो पुरानी घटना, क्या सामाजिक घटना है, और संतों से इसका लेना भी है और जुड़ाव भी है। और अगर देखा जाए तो संत एकांतवास में रहते तो कुछ खास सामाजिक व्यवस्थाओं में उनका ज़्यादा आदान प्रदान रहता नहीं है। उतना ही सिर्फ अपने पेट पालन के लिए संतों का आदान प्रदान रहता है, समाज से लेना देना रहता है। लेकिन आज एक विषय पे नज़र गई हमारी कि एक बेंगलोर के कंप्यूटर इंजीनियर जिन्होंने हाल ही में एक सुसाइड किया है, कुछ अतुल करके नाम है उनका, कर्नाटक की। हाँ, उनकी वेदनाएं और उनका जो सुसाइड नोट जैसे वीडियो बनाया उसकी बड़ी मार्मिक कहानी है, बड़ी दुख दर्द वाली कहानी है। तो सबसे पहले तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी तरीके से उनका प्रचार प्रसार या किसी माध्यम से उनको दुख पहुंचाने की कोई क्रिया कर रहे हों अपन। पहले तो उस जीवात्मा को हमारी तरफ से परमात्मा से विनती है कि उनको सद्गति प्रदान करें, उनको शांति प्रदान करें और उनके परिवार को जिस पहाड़ जैसे दुख को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं जा किधर रही हैं। आज ये घटना घटी तो इसका कोई ना कोई तो दोष बार होगा, कोई ना कोई मार्गदर्शक होगा जिसके न रहने पर ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इसको हम सांसारिक ना लेते हुए थोड़ा आध्यात्मिक और इसका थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे गुरुजी से। तो इसलिए मार्गदर्शन चाहते हैं गुरुजी से कि अगर एक संत का, एक गुरु भगवान का अगर किसी परिवार पे सानिध्य रहता है, मार्गदर्शन रहता है, तो क्या स्थिति जो इनके साथ पैदा हुई क्या वो सभी के साथ पैदा हो सकती है। और बाकी शेष चर्चाएं अपन गुरुजी से मार्गदर्शन में लेंगे। जय जय श्री राधे। कृपा। जैसे तो ये जो प्रकरण है किसी संत से, किसी सन्यासी से, किसी साधु से, किसी बैरागी से, ये बिल्कुल संबंध नहीं रखता। दूसरा प्रकरण ये भी है कि हमारे शास्त्रों में संन्यास्त का वर्णन ये भी आता है कि आदमी पहले भजन करे, कुछ एकत्रित करे, फिर समाज की सेवा करे। तो यह दोनों ही में है कि हम समाज को सुधारना भी चाहते हैं, समाज सुधारक बन करके। लेकिन उससे पहले समाज को सुधारने से पहले, और जैसे गुरुकुल हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में कुलगुरु की परंपरा जो थी वो आज बिल्कुल समाप्त हो गई।
कुलगुरु की जो परंपरा थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। और जहां, क्योंकि जितने भी धर्म की जो ठेकेदार है ना, वो सब दलाली करने लग गए, तो सत्य को कोई कहना नहीं चाहता। और समाज कब सुधरेगा? जब सत्य कहा जाए तो हर किसी को उसका मार्ग दिखाया जाए। और हमारा जो समाज है वो तो इस समय मार्ग से बिल्कुल विपरीत जा रहा है। और तुम कहोगे कि समाज मार्ग से विपरीत कैसे जा रहा है, कि कुल गुरुओं को भूल गए। मैं जानता हूं कि 70% लोग ये नहीं जानते कि हमारे कुल गुरु कौन थे। तो जब हमारे कुल गुरु की परंपरा खत्म हो गई तो हमको जो सामाजिक ज्ञान है वो कहां से मिलेगा? आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जब शादी होती थी, शादी से एक दिन पहले कुल गुरु जिस बालक की शादी होती थी उसका यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए आते थे, जनेऊ पहनाया जाता था। अब कितने लोगों में हो रहा है किसी को पता ही नहीं। अब शादी एक कितनी की है, और वो भी घर में नहीं हो रही, धर्मशाला में होगी। सब घर के पहुंच गए, उधर से लड़की वाले बोले एक ही दिन का, सब रोज रोज का चल रहा है। तो समाज के जो सुधारक हैं उनके हाथ समाज के सिर पर से हट गए। और हमारा जो समाज है ये तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, ऐसा एक के लिए नहीं, ये हजारों के लिए हो सकता है। क्यों? कि समाज बिल्कुल लालच की ओर बढ़ गया, चाहे वो बेटी वाला हो चाहे वो बेटा वाला हो। क्योंकि समाज में अगर किसी का बेटा अगर सर्विस से लग गया है तो वो बिना 50 लाख के नीचे मुंह नहीं रख रहा, और 50 लाख जब बेटी वाला देता है तो वो 1 करोड़ वसूल करने की कोशिश करता है। 50 लाख देके और 1 करोड़ वसूल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए समाज में 99% और लोग कोर्ट में पहुंच गए, गृहस्थियां 99% कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट में चपरासी से लेकर के अधिकारियों तक सब बिक जाते हैं। अब जैसे मैंने आज ये सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि लड़की के पिताजी 2.5 साल पहले खत्म हुए और मर्डर केस दामाद के ऊपर लगा। मर्डर केस दामाद के ऊपर लगा। क्यों? और आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए मांगने से पिताजी की हृदय स्थिति खराब हो गई, इसके कारण उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। और जज ने स्वीकार कर लिया, कोतवाल ने स्वीकार कर लिया। तो चपरासी से लेकर के अधिकारी तक सबकी ये स्थिति है। और ये सब कब होगा? तब लालच खत्म होगा, क्योंकि सबको लालच है। बेटे बोले, बेटे वाले को लालच है कि बेटा के विवाह में 50 लाख मिल जाए, बेटी के लिए लालच है कि मुझे 1 करोड़ वसूल ले, और बेटी वाला सोच लेता है कि 1 करोड़ में से 10 लाख थानेदार को, 10 लाख जज को, 10 लाख वकील को, फिर मुझे 70 लाख रुपए तो बच ही जाएंगे। ये व्यवस्थाएं, सामाजिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल बदली हुई है। और जब तक इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम समाज में एक दूसरे को इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक हमारे समाज में एक अतुल की क्या ऐसी हजारों घटनाएं घटती रहेंगी, घटने वाली है, घटती रहेंगी, घटने वाली है, घटती रहेंगी। ऐसे जाने कितने अतुल अपने प्राणों को देते रहेंगे। और मैं थोड़ा सा माता बहनों के प्रति अगर इसको देखा जाए तो वो भी बिल्कुल एक कितना पति परमेश्वर है, ये जो कहावत थी ये समाप्त हो गई। मैं किसी पुस्तक का अध्ययन करता, उसमें मैंने एक छंद पढ़ा कि पत्नी जब घर में आती है तो उसका स्वरूप क्या होता है। जब बेटे वाले और 50 लाख रुपए शादी में ले लेते हैं लड़की के में, तो बेटी की बोल चाल और रहन सहन क्या होती है?
आकर घर में आकर थोड़ा सा बोल देता हूँ, वैसे तो विपरीत परिस्थितियों में कि भोर होते ही थे तरजे वरजे, जैसे वो बिस्तर से उठती है ना, क्योंकि वो तो 50 लाख में उसने तो लड़के को खरीदा है, इसलिए उसकी व्यवस्था जैसे खरीदी जैसी नौकर जैसी है। तो वो प्रातःकाल में उठती है तो उसकी स्थिति क्या होती है कि भोर होते ही थे तरजे वरजे और मानते नाने मानस खानी, पर वो कोई सुनती नहीं है, सब पर आंख निकाल करके और दौड़ पड़ती है। ऐसी उसकी स्थिति कि भोर होते ही थे तरजे वरजे और मानते नाने मानस खानी, और जेठ की ऊंचे युगात लही तो देवर की चुटिया दबितानी, और सासू की बोले सास भरे तब बाहर तेरी आई जिठानी, और पानी के मांगत पत्थर मारे तो नारी नहीं गढ़ ना हरियानी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे से खरीदा है। ये कलयुग की घटना है जो हम लोगों को समाज में सुधार की ओर सिखाती है। कि एक की नई शादी हुई, लड़के को बजाने कितने रुपए दे करके और संबंध किया, तो लड़की की चप्पल कार में से नीचे पटक दी, पर गई कि लड़का उठा के लाया। तो समाज के लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि पैसे दे करके खरीदा है, नौकर है, जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। तो समाज में दोनों तरफ जो कुरीतियां बसी हुई हैं, ये समाज में दोनों तरफ से खत्म होंगी, तब हमारा समाज इस ओर बढ़ेगा, तब ये हत्याएं रुकेंगी, तब ऐसे आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे। जब हमारा समाज सुधरेगा तब, और जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक ऐसी जीव हत्याएं न जाने कितनी बार होंगी और कितनी बार आज तक हुई हैं। और आध्यात्मिक रूप से अगर इसको उस परिसर से जोड़ा जाए तो ये सब पूर्व जन्म की घटित जो घटनाएं होती हैं कि तेरे साथ में, तूने मेरे साथ में ऐसा किया, तो ऐसा यहाँ उसके साथ में हुआ। हो सकता है कि जिसने जान गंवाई है और उसके चलते पहले किसी ने अपनी जान गंवाई हो, तो ये परस्पर का बदला है। और अगर आज हम जो कर रहे हैं गलत किसी के साथ में, तो इसका बदला हमको अगले जन्म में जाकर के निश्चित रूप से चुकाना पड़ेगा। ये समाज की बुराई यही खत्म नहीं होगी, ये जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी और समाज में ये घटनाएं घटती रहेंगी। इसलिए सबसे निवेदन करते हैं, सबसे आशा रखते हैं कि अपने घर में कुल गुरुओं का सम्मान करें। तो ऐसा नहीं है कि कुल गुरु विद्वान नहीं है, अब कोई अच्छा पंडित मिल गया तो दूसरा देख लो, उससे भी अच्छा मिल गया तो तीसरा देख लो। वो परंपरा नहीं है धर्म की। धर्म की परंपरा ये है कि कुल गुरु यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक कर देगा और कहे कि तुम्हारा कल्याण हो, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और दूसरे पंडित को तुम अपने घर पे लेकर के आओगे, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन तुमको कुल गुरु की तरह आशीर्वाद नहीं दे सकता। उसके प्रति उंगली उठा रहे होता है, अब हमारे गुरु अब विद्वान नहीं, उनके घर में कुछ जानते नहीं है, तो तुम्हें सबसे बड़ा पाप तो यही लग गया, गुरु की बुराई करने का। हर हर निंदा सुनी जो गाना, जो अपने गुरु की या परमात्मा की जो बुराई सुनते हैं, उनको अगले जन्म में मैंने का बनना पड़ता है। टर दादू, तो तुमको कुल गुरु का त्याग करने पर सबसे बड़ा पाप तो यही लगा है कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर बिगड़ेगा। इसलिए समाज को दिशा निर्देश जो मिलता था गुरुओं के द्वारा, कुल गुरु के द्वारा, वो नष्ट हो गया। तो ऐसी पारस्पर के संबंधों में विघ्नता उत्पन्न हो रही है। पहले गुरु का सम्मान था, गुरु जो कहते थे उसे मान लेते थे और वही उनके लिए लाभकारी था। भले ही विद्वान नहीं थे, मैं इस बात को जानता हूं कि कुल गुरु पुराने बुजुर्ग थे, वो इतने विद्वान नहीं थे, कुछ ही विद्वान थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से न होने का काम वाले काम भी हो जाते थे।
अगर मैं अपने जीवन की घटना को बताऊं तो हमारे पिताजी के जो गुरु थे, कुलगुरु, तो मेरे घर की जो परिस्थिति थी ना बहुत दयनीय थी, क्योंकि अपनी बुराई करने अपने बताने में हर किसी को डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बताता हूं कि मेरे जीवन में ऐसी स्थितियां थी कि पिताजी कभी कभी कुलगुरु के पास में बैठ करके रोते थे। तो कुलगुरु उनके कहते थे कि बेटा तू चिंता मत करे, कुछ ही समय जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा तेरा जो समाज में तुझे नीचा देखना पड़े। तो मेहनत जरूर करता है, मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में तेरे परिवार से, तेरे घर से, तेरे जीवन में कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी जिससे तुझे समाज में नीचा देखना पड़े। जितना समय बदलेगा उतना ही समाज में तो ऊंचाइयों को छुएगा। मैं सुनता था अपने कानों से, और आज वही कुलगुरु समय छोड़ करके चले गए, लेकिन आज उनके आशीर्वाद से पूरा परिवार हरा भरा, पिताजी के 2-2 4-4 बहुएं, पैसा यानी कि बेटे एक 1.25 लाख रुपए कमा रहे, सब बात क्या कोई चीज की कमी नहीं। कहने का मतलब यह है कि कुलगुरुओं के आशीर्वाद से जो प्राणी को सफलता प्राप्त होती है वो अन्य परमों को पूजने से नहीं है, चाहे आप अच्छे से अच्छा विद्वान भी है। तो जिसकी इतनी बड़ी मर्यादा थी कुलगुरु की, वो आज समाज में बिल्कुल नष्ट हो गई, और जब वो समाज में नष्ट हो गई तो समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो गई, समाज में बुराइयां उत्पन्न हो गई, समाज को कोई सहारा देने वाला नहीं रहा। कितना सिर नंगा हो गया, सिर पे बाल नहीं रहे, और जब सिर नंगा हो गया तो कंकड़ नहीं गिरेगा तो सिर नहीं छुएगा। वो कुछ 4 शब्द हैं जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, तो प्रधानता थोड़ी धर्म की अधिकार है और धर्म की नहीं है। धर्म का जब सिर से साफा हट जाता है तो अर्थ भी काम नहीं आता, तो अर्थ भी काम नहीं आता। तो यही सबसे यहाँ जरूरी यही किया था कि समाज में लालच जो है पूरी तरह से और प्रवेश कर चुका है। अब लालच दूसरा उसका नाम लोभ है कि बेटे वाले की लालसा इतनी बढ़ गई कि बहू आ रही है तो 50 लाख कैश लाए, 10 तोला सोना लाए, उसके बावजूद भी जब कुछ हो तो फिर कार लेकर के आए, फिर कुछ हो तो फिर और बड़ा साधन लेकर के आए, कंटिन्यू चलता रहे, धन आता रहे। अब ये तो बेटे वाले की स्थिति है, वो भी लालची, और जब चीजें नहीं मिलती है तो बेटे वाले को भी क्रोध आता है। कितना लालच से जब पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब यही बेटी वाले यहाँ है कि बेटी वाला इतना खर्च कर रहा है, बराबर नोट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो भी तो कुछ इच्छा रखता होगा तुमसे, और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो उसको भी क्रोध आता है, और जब क्रोध बढ़ा, अग्नि नवंबर जो उत्पन्न हुई, समाज का विखंडन हो गया। भगवान जैसे इस समस्या से जूझ रहे हैं आजकल जो व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, एक अतुल है और ये तो बहुत ऐसे समाज में होंगे जो जूझ रहे होंगे ऐसी परेशानियों से, और तो उनके लिए क्या संदेश है कि जिससे वो उनकी नैया पार लगे और ऐसे कदम ना उठाए आगे चल के, वो धीरे धीरे सुलझते जाएं और अपनी जिंदगी में निरंतर रखें। मैं इनके लिए तो यही कहूंगा कि अगर परेशानियां ये मृत्यु लोग है, हर किसी प्राणी को किसी न किसी तरह की परेशानी है, और वो उस परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन समाज ये भी समझ ले कि जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, मरना उस समस्या का हल नहीं है, प्राण त्याग देना समस्या का हल नहीं है, प्राण त्यागने से समस्या हल नहीं होगी। आज तुमने यहां प्राण त्यागे, अब तुम्हारे परिवार का क्या होगा? ये समस्या का हल नहीं निकला। समाज में कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं मर जाऊंगा तो समाज मेरे बिना कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान भी मृत्यु नहीं है। इससे मैं निवेदन करता हूं कि धीरे धीरे करके समाज में हम एक दूसरे का
एक दूसरे का समझौता करके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके। दूसरा यहाँ चर्चा और करेंगे कि सबसे बड़ी चीज है विश्वास। पति पत्नी का जो संबंध है वो विश्वास का संबंध है, और विश्वास ना होने पर ही इसमें ज्यादातर विखंडन उत्पन्न होते हैं। विश्वास पे जैसे माता से हमारा खून का रिश्ता है, पिता से हमारे खून का रिश्ता है, अगर लड़ जाएंगे तो द्वारा मर जाएंगे। जहां अपना खून का संबंध है तो निश्चित रूप से एक दिन पुनः वापसी उसकी हो जाएगी। लेकिन पति पत्नी का एक ऐसा संबंध है जो विश्वास का प्रतीक है, वो केवल विश्वास के ऊपर ही ये दोनों की नैया टिकी रही है। जहां इनका विश्वास हटा तो निवेदन हम यही करेंगे कि एक दूसरे पर भरपूर विश्वास रखें। कुछ ऐसा भी गुरु जी जैसे असमय मृत्यु होने पर कुछ प्रेत योनि वगैरह का, हाँ, उसका बहुत विधान ये तो है। इसमें तो जीव की असमय में जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है, समय के चलते तो उसको प्रेत योनि, भूत योनि, न जाने कितने योनि उसको भटकना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि ये भी ऐसे प्रमाण की कोई जगह नहीं है कि आज मरा 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसका जन्म हो गया बैग लेने के लिए उसी के यहाँ, तो उसने सारा कुछ जो उसके साथ हुआ वो उसने उनके साथ में बदल दिया आते। तो ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो अल्पकालीन घटनाएं होती हैं उनको जब तक भटकना पड़ता है जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती और उनके लिए दूसरे घर की तैयारी नहीं हो जाती। ये सामाजिक तौर पर लोग समझ लें कि जब तक किराए के कमरे वाला, किराए का मालिक कह दिया यार सामान को फेंक दे घर से, कमरे से बाहर, तो जब तक हम सामान को नहीं रख पाएंगे तब तक हमें कमरा नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी जो आत्माएं ये शरीर से जब डायरेक्ट बाहर निकलती है, जहर खा के, एक्सीडेंट करके, फांसी से लटक के, जल में डूब करके, कितना प्रेशर से जब बाहर निकलती है तो उसको जब तक भटकना पड़ता है जब तक उसके लिए निवास स्थान की व्यवस्था नहीं हो जाती कई वर्षों तक। और ऐसा नहीं कि थोड़े समय हो जाए तो उनको वर्षों व्यतीत हो जाए, भटकते भटकते फिर भी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाए तो प्रेत योनि में चला जाए, भूत योनि में चला जाए, सर्प बन जाए, न जाने क्या क्या कौन कौन सी योनियों में उसको भटकना पड़ता है जीव, और निरंतर भटकता रहता है। इसलिए समाज से ये निवेदन करेंगे मृत्यु समस्या का हल नहीं है, समाज को सुधारना ही समस्या का हल है। उसके लिए आध्यात्मिक का, हाँ, आध्यात्मिक परमात्मा का चिंतन करके अपने मन को शांति मिल